warm welcome to all teachers, Acharya, resource person of Mahaviri Saraswati Vidya Mandir, Varman Gopal, Shivan. According to CBSE guideline, all teachers of CBSE affiliated take 25 hours in house training. Today, 1 hour in house training in Mahaviri Saraswati Vidya Mandir. In this day, resource person Mr. Nandji Singh is taken a topic joyful mathematics. So I would like to invite Nandji Singh to take a joyful mathematics topic, and that topic is beneficial for all teachers, all acharyas. आज के हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित नमस्कार और आभार प्रधानाचार्य के प्रति और आभार उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस व्यवस्था में मुझको इस जॉयफुल मैथमेटिक्स का चलाने। सबसे पहले जानेंगे कि जॉयफुल मैथमेटिक्स है क्या। ऐसे मैथ से हम लोग परिचित हैं और इसके बारे में लगभग जानते हैं। मैथ को एक कठिन विषय माना जाता है, खासकर महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि रुचि नहीं। फिर भी हम लोगों में से या छात्रों में अधिक से अधिक छात्र मैथ पढ़ना चाहते हैं एवं उसकी उपयोगिता इतना अधिक है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। उस मजबूरन या उसकी उपयोगिता को देखते हुए मैथ पढ़ना हमको चाहते हैं। उसमें भी विषय है जॉयफुल मैथमेटिक्स। इसलिए कुछ वर्षों से 2018-19 से सीबीएसई ने मैथ के प्रति घटते हुए रुचि को देख करके इस सब्जेक्ट को इन किया। तो सबसे पहले जानेंगे कि जॉयफुल मैथमेटिक्स क्या है। मैथ का वह पार्ट जिसको पढ़ने में मजा आए, जिसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो, उसको जॉयफुल मैथमेटिक्स कहेंगे। इसलिए उदाहरण में एक विषय आया था कि दो छात्र जो गुरु जी से पढ़ रहे थे और गुरु जी उनको मिठाई भी खिला रहे थे, फिर भी दोनों छात्र पढ़ना नहीं चाहते। कहते थे ये पढ़ाना चाहता है। लेकिन आज के सब्जेक्ट को आप देखेंगे तो दिखेगा कि वही दोनों छात्र जो मिठाई खिलाने पर भी नहीं पढ़ पा रहे थे, आज वे स्वयं मिठाई खिलाएंगे और जॉयफुल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले के पीछे पीछे घूमेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मैथमेटिक्स को जॉयफुल किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बिंदु है। सबसे पहले है गणित पुस्तकालय। कक्षा में गणित का विस्तृत तथा गहराई से अध्ययन कराया जाना संभव नहीं है। आज का सब्जेक्ट जितना लंबा चौड़ा हो गया, उतने सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ा पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय को, चाहे वह निजी हो या सरकारी हो, पुस्तकालय की व्यवस्था करनी हो। आधुनिक युग में गणित की कई शाखाएं, प्रशाखाएं हो गई हैं तथा उनका विस्तार बहुत अधिक हो गया है, जिसको कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसमें भी जॉयफुल बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देंगे। उसके बाद एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या हम करेंगे तो मैथ को जॉयफुल बना सकते हैं। जैसे कक्षा कक्ष में गए, सभी बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, उस परिस्थिति में हम कुछ वैसा करेंगे कि सभी छात्र चाहे आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों जागरूक हो जाए।
उनको मल्टीप्लाई नहीं आता है, जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, लेकिन जैसे ही इस विषय पर आएंगे तो हो सकता है कि काफी समय में इस बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को जैसे ही सुनेंगे, यदि सो रहे हैं तो उनका नींद छूट जाएगी, या अधूरा सुने हैं तो पुनः पुनरावृत्ति करने के लिए बार बार आग्रह करेंगे। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कहेंगे कि हम आप लोगों की आयु को बिना पूछे बता सकते हैं, या एक संख्या सोचिए, उस संख्या को भी बताएंगे, उस संख्या को भी बताएंगे, और आपका जन्म तिथि क्या है ये भी हम बताएंगे। यह कहते ही जो रुचि नहीं ले रहे हैं वे भी इस विषय पर आकर के आपके सामने बार बार इस प्रश्न को दोहराएंगे। तो सबसे पहले जो है 2-4 बिंदु है, लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे, एक अपने से एग्जाम्पल दे देंगे, पुनः आप सबों को कुछ जानना होगा तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि हम अपने मन में एक संख्या सोचेंगे। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हम एक संख्या सोचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक संख्या सोचा जो 8 है। उसके बाद एक बात दिख रहा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आया उसमें 5 जोड़ देना है, उसमें 50 से गुना करना है, उसमें जोड़ देना है 177, मेरा जन्म तिथि है 1972, हमारा जन्म तिथि है 1972, तो 1972 घटा देंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 1, 11 से 7 गया 4, ये बच गया है 7, 17 से 9 गया 8, अर्थात हमने जो संख्या सोची 108 है और आज मेरी आयु 48। इस तरह से जब इस तरह के क्वेश्चन को विद्यार्थी देखेंगे, हो सकता है कि हम सभी कोई ध्यान से नहीं सुने, वैसे एक और करिए तो वैसे छात्र भी नहीं सुने, लेकिन जैसे ही इसको देखेंगे जागरूक होने कहेंगे कि मेरा देखा निकाल। ये जो क्वेश्चन है 2021 के लिए, 21 से जैसे ही 22 में हम इन करेंगे तो ये संख्या बदल सकती है।
क्या है 21 में जो आपका आयु है सो ही बताएगा। 22 के लिए ये इसमें परिवर्तन करना पड़ सकता है। यदि दूसरा जानना चाहते हैं तो अपनी संख्या अब है कि आप सब में से आज की बात को करेंगे उस पर रखेंगे तो क्या सोचे हैं आप पता नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिए और अंत में जब आंसर बोलेंगे तब तो आपके एज को हम बताएंगे कि आपका एज क्या है, आपने सोचा क्या है। कि पहले ही आप बोल देंगे कि हमारा संख्या ये है, फिर कुछ एक आंसर तो आ गया कि आप सोचे क्या है। यदि करना है तो रफ में कीजिए और उसको हम लिखाई कर देते हैं। सारा नहीं बोल रहे हैं उसको। कोई एक रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे, अंत में संख्या बोलेंगे। सोची हुई संख्या जब आप ही बोल देंगे तो फिर आंसर हम क्या बताएंगे। समझिए, आप अपना रफ लेकर खड़ा होइए, रफ में करिए, अंत में हमको ये वाली संख्या जब बोलिएगा तो खुद आप और हम दोनों आदमी समझ जाएंगे सोचे क्या थे और ये क्या है। बोलिए संख्या आप सोच लिए, संख्या सोचे हैं उसको मन में आप रखिए या कागज में आदि कर रखिए। दूसरा उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने के बाद तीसरा पॉइंट है उसमें 5 जोड़ दीजिए। 5 जोड़ने के बाद फिर उसमें 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1770 जोड़ दीजिए। और जितना आया उसमें से अपना जन्म तिथि का वर्ष 1972, 73, 74, 75, 78 जो है सो माइनस कीजिए और संख्या को बोलिए क्या आया। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 555 आने का अर्थ हुआ कि आज आप 2021 में 55 वर्ष के थे और आपने जो संख्या सोची 105 थी। सही है। इस विषय को जानने के बाद पूछना नहीं पड़ेगा कि छात्र क्या कहेगा और कैसे कैसे आपको पूछे। इसलिए यदि समझ गया है तो दूसरे पर ट्राई करेगा और नहीं समझा है तो आपको पीछे पीछे घूमेगा कि एक बार और बताइए ताकि हम सीख जाए। विषय को आगे बढ़ाते हैं जिसमें पढ़ रहे थे कि पुस्तकालय से लाभ। रायपुर मैथमेटिक्स में पुस्तकालय का बहुत अधिक लाभ है जिसकी चर्चा मैंने कुछ किया था। पॉइंट वाइज है। दूसरा नंबर पॉइंट है गणित की। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैथमेटिक्स को टूल कैसे बनाया जाएगा और इसके अलावा भी कुछ ऐसा है कि जिसको बच्चों के सामने रखकर उसका इंटरेस्ट को जगा सकेंगे, मैथमेटिक्स के प्रति लगाव हो सकेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रति प्राथमिक अवस्था में किसी को रुचि नहीं रहती है। जैसा कि देखा जाता है कि 1, 2, 3 में ही हम लोग जैसे तैसे उसको टेबल रटाते हैं। टेबल रटाते रटाते जब 20 तक पहुंचते हैं तो हो सकता है कि पीछे का टेबल वो भूल जाता है या बार बार वो अगले दिन आएगा तो समझेगा कि ये वाला टेबल जरूर बनाएंगे। पहले से जानता है कि जिसका टेबल देंगे इसको याद करना कठिन। उस विषय को जब वो वहां विद्यार्थी डायमंड हो रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसकी रुचि वैसा सब्जेक्ट डालेंगे जिससे उसकी रुचि पढ़ने के प्रति बढ़ गई। जैसे जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं जानता था बच्चा, करना भी नहीं चाहता था, कॉपी कलम रखवा दिए और एग्जाम्पल दिए तो वो विद्यार्थी जोड़ने के लिए आते हो गए। उसमें कागज पर भी कोई खास हो सकता नहीं। थोड़ी सी बड़ी अंक है तो जोड़ने लगा तो हमारा उद्देश्य भी तो यही था कि नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी भी पढ़ने। ऐसे टेबल वाले के लिए भी एग्जाम्पल है। पुनः एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट है गणित की पाठ्य पुस्तक को पढ़कर विस्तृत और गहराई से ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को सहायक पुस्तकों
का अध्ययन करना भी चाहिए। सभी विद्यार्थी सहायक पुस्तकों को खरीदने में सक्षम और समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि जितनी पुस्तक की आवश्यकता है हो सकता है कि शिक्षक के पास उनकी पुस्तकें नहीं, जिसको पढ़ पाना, इतना गहन अध्ययन कर पाना ये संभव न हो। एक पुस्तकालय ही माध्यम है जहाँ पर सारे सामग्रियों को रखकर उसको अध्ययन और अध्यापन का मौका दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, खासकर देखा जाता है कि पुस्तकालय है, पुस्तक भी 2000, 4000, 5000, 10,000 है, लेकिन जब नजदीक से जाकर देखेंगे तो केवल कहानी की किताब है, कविता की किताब है और सब है, लेकिन मैथ से संबंधित ये पुस्तकें नहीं। और प्राथमिक स्तर का बच्चा जो मैथ के प्रति रुचि नहीं रखता है, टेबल याद नहीं कर पाता है, उसके लिए इंटरैक्टिव मैथमेटिक्स का अंतर्गत कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा उसको रुचि पैदा किया जा सकता है। जैसे छात्र से पूछेंगे, ऐसे जरूर बताएंगे वह किसी भी तरह के टेबल को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उसमें से एक सीखेंगे जिसके अंत में 9 हो। अभी हम सीखे कि 19 तक 20 तक टेबल जाते जाते हम लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ वैसा सीखेंगे कि किसी भी संख्या में जिसके अंत में 9 हो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 29 का हम सभी जानते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 19 का जानते हैं, 29 का नहीं जानते हैं, 39 का नहीं जानते हैं, 49 का नहीं जानते हैं, 59 का नहीं जानते हैं, या कहिए कि एग्जाम्पल के तौर पर 119 तक ही नहीं जानते। तो इसको यदि कहते हैं कि आप लिख दीजिए, तो जब जानते नहीं है विद्यार्थी तो लिखना तो संभव नहीं। एक इससे नियरेस्ट संख्या लेंगे तो आएगा 120, जिससे यह एक कम है। 120 से 119 एक कम है। यहां पर लिखेंगे ये एक, इसके ऊपर माइनस देंगे, अर्थात 120 से एक कम। इसके बाद इससे इसको माइनस करते जाएंगे और इसको जोड़ते जाएंगे, स्वतः टेबल तैयार हो जाएगा। जैसे 9 से 1 माइनस करेंगे 8, ये जोड़ेंगे 3 और ये होगा 2। इसमें से ये माइनस करेंगे 7, 3 2 5, 2 1 3। 7 से 1 कम करेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 7 से 1 घटाएंगे 6 से 1 घटाएंगे 5 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5। 5 से 1 घटाएंगे तो 4, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 5 1 6 और 1 7। 4 से 1 घटाएंगे 3 और 1 2 3 7 1 8। 3 में से घटाएंगे 2, 3 2 5, 8 1 9। 2 से 1 घटाएंगे 1 और 5 2 7 और 9 2 11। 1 से 1 घटाएंगे 0 और 7 2 9 और 11 1। जब इस संख्या पर यहाँ 0 आएगा तो छात्र के साथ साथ सभी समझ जाएंगे टेबल सही है। इस तरह सिखा करके हम विद्यार्थी को कह सकते हैं ये टेबल जाकर आप अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को, छोटे भाई को, या शिक्षा से जुड़े हैं तो माता पिता को भी सिखा सकते हैं। कोई भी छात्र जाकर अपने माँ से कहेगा क्या माँ तो 129 का 149 का केवल जानती हो, स्कूल में जाती हो, पढ़ाती नहीं जाती हो, स्वतः होकर आएगा नहीं। तो इस तरह से हम विद्यार्थी में रुचि पैदा कर सकते हैं। इस तरह से आपको 8 वाला भी लिख सकते हैं, 7 वाला भी लिख सकते हैं, सबके लिए अलग अलग तरीका है। इसी तरह माइनस
विषय को आगे बढ़ाते हैं। 3290 है, 3190। इस तरह से तीसरा पॉइंट है, गणित की सहायक पुस्तकें पढ़ने से विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें समझने में सहायता मिलती है तथा ज्ञान विस्तृत व व्यापक होता है। गणित के बारे में ऐसी अनेक रुचिकारक व मनोरंजक बातें हैं जिनका समयाभाव के कारण शिक्षक विद्यालयों में नहीं बता पाते। इस सब बातों को जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध हो सकती है। चौथा पॉइंट है, गणित विषय में रुचि का विकास करने में पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आवश्यकतानुसार आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा संस्थानों के संचालकों, निदेशकों, प्रधानाध्यापकों को इसकी जानकारी हो, जिससे आवश्यक पुस्तकालय के लिए क्रय किया जा सके। अगला पॉइंट है, गणित के शिक्षक के लिए भी यह आवश्यक है कि एक गणित में नवीन ज्ञान, नई खोज, आविष्कारों तथा विषय के व्यापक स्वरूप को समझकर विद्यार्थियों को बताएं। पुस्तकालयों में पुस्तक कैसी हो, इसके लिए अन्य विषय के साथ साथ गणित के इतिहास, गणित की मनोरंजन, खेल, चमत्कार, पहेली, उच्च गणित, गणित की चित्रमय, गणित की पत्रिकाएं, गणित की विभिन्न पुस्तकें तथा गणित व गणित अध्यापन पर प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं। अगला विषय है, गणित में प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का भी महत्व है। ग्राफिक मैथमेटिक्स को बताने के लिए प्रयोगशाला अति आवश्यक है। प्रयोगशाला में उपलब्ध चित्रों के आधार पर विद्यार्थी फिगर को स्पष्ट समझ सकता है। जैसे हम लोग 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वाला फिगर ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि यह सॉलिड है या प्लेन है। फिगर को हम लोग 2 तरह से समझते हैं, मेंसुरेशन में भी और अन्य उसको चेक करते हैं, जिसमें इस बात की बातें आती हैं, जिसमें बोर्ड पर स्पष्ट नहीं होता है कि ये सॉलिड है कि प्लेन है। तो ये लाइब्रेरी में ही जाकर लेबोरेटरी में ही जाकर के विद्यार्थी यह स्पष्ट कर सकता है कि यह सॉलिड है और यह प्लेन है। एक और उदाहरण लेंगे, जिसमें छात्रों को बताना है कि आप कितने भाई बहन हैं। बिना पूछे हुए यदि कहा जाए कि आप कितने भाई हैं और कितने बहन हैं, हम बताते हैं, तो छात्रों को इसके प्रति रुचि बढ़ेगी और जो रुचि नहीं ले रहे होंगे वो भी जागरूक होंगे और बारी बारी के टाइम पर हमरा नहीं बता देंगे कि हम कितने भाई बहन हैं। इसमें किसी न किसी एक व्यक्ति को सहयोग करना होगा, जिनको एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो आप सबों में से कोई न कोई एक आदमी खड़े होंगे और अपने पर वेरीफाई करेंगे। नहीं तो हम वेरीफाई करेंगे तो किसी को भाई बहन की संख्या मान लेंगे, जो आप सामने दिखता रहेगा उसी पर करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने से ही करते हैं। हम 5 भाई हैं, बहन नहीं है। हम 5 भाई हैं और बहन की संख्या नहीं है। आप उसको भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं जिनकी बहनों की संख्या भी हो। 1 नंबर में अपने माता, पिता और भाई की संख्या को जोड़ दो। ऐसा नहीं कि पिता भी नहीं है या मां नहीं है, ऐसा नहीं मानना है। मानना है कि है, क्या है या नहीं है, दोनों की संख्या को जोड़ना है। जैसे माँ 1, पिता 1, भाई हम हैं 7 हो गया। दूसरे नंबर जो इसका सॉल्यूशन आया, उसमें 2 से गुना करेंगे।
तीसरा नंबर जो 17 आया उसमें 1 जोड़ देंगे। 4 नंबर जो आया उसमें 5 से गुणा करेंगे। 5वां नंबर वाहन की संख्या को शब्द में नहीं लिखते हैं, वाहन की संख्या को जोड़ देंगे। 7वां नंबर उसमें से 25 माइनस करेंगे। LH6 में भाई है, RH6 में बहन है। इस तरह के एग्जाम्पल जब देंगे तो आपका एक एक छात्र पुनः जागरूक हो जाएंगे और यदि पूरा नहीं सुने होंगे तब भी कहेंगे कि हमारा एक बार जोड़ दीजिए और एक बार और वेरीफाई कर दीजिए कि हम कितना भाई बहन हैं। आप तो मुझसे कोई चाहते हैं अपना बतलाना तो वे केवल कैलकुलेशन करेंगे, अंत में आंसर जो बोलेंगे उस आधार पर उनके भाई बहन की संख्या को क्लियर बता सकते हैं। तो यहाँ तो बोलिए क्या बोले आप, आपके भाई और बहन की संख्या हम बताएंगे, आप अपने मन में जैसे हम बोलते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए, हमको अंत में आंसर बताइए, भाई बहन की संख्या हम क्लियर करेंगे। अब है ये सिखाने की प्रक्रिया कैसे किया, यदि ये नहीं दर्शाया जाए केवल कहा जाए ओनली, आपको स्पष्ट कर दिया गया कि ये भाई है ये बहन है, तो थोड़ा आप अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं बताया गया है, केवल हम आपको बता दिए कि कितने भाई कितने बहन हैं, तब आपकी रुचि अधिक होगी कैसे हुआ हम जाने। यदि आपको जानना है तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, अपने माता पिता और भाई की संख्या को जोड़िए। नहीं, आप बताए कि इसके कितने भाई बहन हैं, हम बता सकते हैं। हम 5 भाई हैं। नहीं, आप दूसरे का बता सकते हैं। हम दूसरे का बताएंगे, अभी हम दूसरे बताएंगे। दूसरे से आपको क्या चाहिए? ये पॉइंट हम बोलेंगे, कैलकुलेशन में अपने मन में करेंगे, अंत में जो आंसर बोलेंगे उस आधार पर हम भाई बहन की संख्या क्लियर करेंगे। इतना हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक हमको नहीं चाहिए। बोलिए स्टेप बोलिए। जैसे आप अपने माता पिता और भाई की संख्या को जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। भाई केवल कि भाई बहन दोनों का नहीं, बहन की संख्या का यहाँ है, इसको लिख नहीं पाए हैं। एक में माता पिता प्लस भाई, मन में रखिएगा, बताना नहीं है। नहीं बहन नहीं, माता पिता और भाई। 2 में जो आया है उसमें 2 से गुना, वो भी मन में रखना है, बताना नहीं है। आज यदि 2 से अधिक आदमी जोड़ते हैं तो आंसर अपनी बारी बारी से बोलेंगे, भाई बहन की संख्या स्पष्ट हो। 2 से गुना कर लिए, 2 से गुना करने के बाद जो आया उसमें +1 कीजिए। +1 करने के बाद जो आया उसमें 5 से गुना कीजिए। जो आया उसमें बहन की संख्या को जोड़िए, यहाँ बहन को जोड़ना है। यहाँ जो है 5 नंबर में बहन की संख्या को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आया उसमें से 25 माइनस कीजिए, आंसर कीजिए 20। आप 2 भाई हैं और बहन नहीं है, हम अपना जोड़े होंगे उस आधार पर इसको क्लियर कर सकते हैं। भाई बहन ये भी ग्राफिक मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके माध्यम से बच्चों को जागरूक
ऐसा नहीं है कि जो आजकल मैथमेटिक्स पढ़ा करते हैं इन बच्चों को तेज किया जा सकता है, लेकिन उसको जागरूक करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए ये विषय पढ़ेंगे। सर मेरा 69 आया है। उस कैलकुलेशन में करो 69 का अर्थ है कि 6 भाई जनरल मान है तो बहुत सही नहीं ना ना आंसर तक नहीं पहुंचे तो अपने जोड़ घटाव गुना को देखिए, पहले ऐसा एक बार बताइए ना, हम करते जा रहे हैं। माता पिता और भाई जी जी उसमें 2 से गुना कीजिए। ठीक है, गुना किए माता पिता भाई दो से उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, तेरी कीजिएगा इनको दिखाइए, ठीक है, हाँ 1 जोड़ेंगे जी। फिर 5 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर 5 की संख्या को जोड़ देना, उसमें से 25 घटा देना। अच्छा 25 घटाना है। 25 घटा देना, जोड़ दिए थे 69 था 44 आया। 4 भाई और 4। हाँ ठीक है सर, जी आएगा। मजा आ गया। गणित प्रयोगशाला में निम्नलिखित यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ज्यामिति के उपकरण, मैथ से रिलेटेड जितना फिगर है उसको बनाने में ज्यामिति के उपकरण की आवश्यकता है। गोला, घन, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के मॉडल चाहिए। इसके अलावा तराजू, कैंची, सर्वे के औजार, थर्मामीटर, बैरोमीटर, लीवर, गोलियां, ग्राफ पेपर, स्लाइड रूल, लैब कैलिपर, गणना करने वाली मशीन आदि आदि। तीसरा पॉइंट है जो आयतन करने के लिए गणित में प्रयोगशाला यदि है तो उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। उसमें अर्थ है प्रयोगशाला में सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। सामान्य हम रोज पढ़ते हैं और बातचीत करते हैं तो आज की बातें कल याद रहती है, याद नहीं भी रहती है और तरह हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिसको प्रत्यक्ष देखते हैं, जिस घटना को हम लोग देखते हैं अकस्मात, वो घटना आजीवन याद रहता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में जो छात्र सीखेगा वह अस्थायी रूप से उसको याद है। इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सक्रिय रहता है तथा वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की प्रयोग करने की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इससे गणित के सिद्धांतों, प्रयत्नों, संकल्पनाओं, संबंधों, विधियों आदि का स्पष्ट ज्ञान करना संभव है। विद्यार्थियों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों को प्रयोगशाला एवं कक्षा के बाहर की भी गणना के प्रयोग एवं अध्ययन के अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी प्रयोगशाला के उपकरणों आदि का कुशल से प्रयोग करना सीखते हैं जो उनको विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में लाभप्रद सिद्ध होता है। विद्यार्थी अपना कुशलता का प्रयोग विद्यार्थियों के समुचित विकास में कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विधि अत्यंत है। इस विधि से गणित के अनेक विषयों निर्धारित सीमा के बाहर भी ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करती है तथा विषय सामग्री के विभिन्न पक्षों के बारे में सोचने के अवसर प्रदान करते हैं। जो आखिर मैथमेटिक्स के द्वारा जागरूक भी बच्चों को किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, ये किसान था, जाति विशेष का नाम नहीं रखेंगे, उसके यहाँ 17 गायें थी। वो अपने कमा करके 7 गायें रखा था। समझ रहे होंगे, लेकिन आज व्यवसाय जातिगत नहीं रह गया है। हो सकता है कि आप हम में से कोई और भी हो सकता है। अब 17 गायें थी। वर्तमान में संविधान के अनुसार यह निर्धारित है
कि पैतृक संपत्ति में ही पुत्र को बराबर बराबर हिस्सा मिल सकता है। यानी पिताजी जो कमाए हैं उस संपत्ति को अपने पुत्रों में अपने इच्छानुसार बांट सकते हैं। किसी पुत्र को देंगे, किसी पुत्र को नहीं देंगे। उनके पिता का जो है यानी दादाजी का जो संपत्ति है उसमें बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। ये जो किसान था वह मरने से पूर्व अपने 17 गायों को अपने 3 पुत्रों में बांट दिया और मर गया। कागज पर बांटा था, कागज पर बांट कर लिख गया था कि कुल गाय हैं कि पहले वाले पुत्र को 1/2 देना है। हो सकता है कि किसान अपने बड़े पुत्र को अधिक मानता था या बड़ा पुत्र पिता को अधिक सहयोग दिया हो, इससे उसको आधा दे दिया। कुल गाय का आधा दे देना किसको? बड़े वाले पुत्र को, दूसरे वाले को 1/3, तीसरा वाला तो नहीं मानता था इसलिए उसको कहा उसको 1/9 ही देना है। मरने के बाद उस कागज को देखा गया, घर वाले परेशान थे कि गाय को कैसे बांटेंगे, क्योंकि बांटने में जैसे ही 17 को बांटते हैं गाय को काटना पड़ रहा है। गाय काट कर नहीं बांटी जाएगी, ये सब भी है। इसी तरह दूसरा का भी निकालेंगे तो वैसा ही कुछ अंक आएगा डेसिमल में जिसको बांटना संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ आ रहा है, उसी तरह इसको भी करेंगे। 1 8 पर 0 देंगे, 9 8 है। तीनों स्थिति में देखा गया कि गायों को काटना पड़ रहा है। घर वाले तबाह, सारे रिलेटिव तबाह हो गए कि कैसे बांटा जाएगा, कैसे जीत गए, गलती जीत गए कि क्या करें। पंच सरपंच सब फेल हो गए। अंत में दूर के एक नजदीकी तैयार हुए कब जब उस पंचायती पर पुरस्कार रखा गया था कि इस तरह से जो बांटेंगे उनको कुछ राशि सरकार मानेंगे कि 25,000 रुपया दिया जाएगा, जो इस तरह से बांट देंगे। कि गाय जो है साधारण नहीं थी, एक को काटेंगे तो 50,000 रुपया का बर्बाद हो सकता है, काटना है ही नहीं। ये जो है एक आदमी दूध के संबंधी तो कह के हम बांट देंगे, आज बांट कर जाएंगे और ये रुपया भी निकल जाएंगे। वे आए तो बांटने के लिए, उनके घर एक गाय थी, उसको भी लेते आए। जब गाय लेकर आए, कितनी? 1 पहले से गाय थी 18 हो गई 18। ऐसा नहीं है कि इतना मूर्ख है कि 25,000 रुपये के लिए हमें 50,000 की गाय किसी को दे दे, ऐसा भी नहीं है। गाय देने नहीं है, लेकर आए हैं केवल उसमें मिला दिए। पहले वाले पुत्र को बांटना शुरू किए, 9 गाय उसको दे दिए, अपना वाला नहीं दिए क्योंकि अपना वाला देना नहीं है। दूसरे वाले पुत्र को गाय दे दिए, तीसरे वाले पुत्र को अपना वाला गाय प्लस 25,000 रुपया लेकर चले गए। गांव वाले देखते रह गए, कहे कि मर तो गया लेकिन
लिखा था सो सही आप देख सकते हैं तीनों के गायों को धोइए तो 17 है और उसकी गाय उसके साथ चली गई और गणना में भी 17 की 17 रह गई, काटना भी नहीं पड़ा। तो ये विद्यार्थी को जागरूक करने के लिए पर्याप्त है। आगे विषय है क्लब विधि से भी छात्रों को जागरूक बनाया जा सकता है। सभी विद्यार्थी खेलों और क्रीड़ाओं को पसंद करते हैं, विशेष रूप से उन खेलों को माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी पसंद करते हैं जिनमें रहस्य और कुतूहल आश्चर्य के तत्व मौजूद हैं। गणितीय पहेलियों रोज पेपर में देखते हैं कि एक पहेली रहता है, प्रत्येक दिन के पेपर में एक पहेली रहता है जिस पर कुछ पुरस्कार नीचे लिखा रहता है कि आज बनाएंगे इस पहेली को, तो इस पर इतना पुरस्कार है। और वास्तविक है यदि उसको आप बनाकर भेजते हैं तो अगले 2-4 दिन में उसका पत्र आता है कि आपने ये क्वेश्चन बनाया, उसका उत्तर सही है। जैसे उसमें अधिकतर आता है सुडोकू करके, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। छोटी संख्या लेंगे, जल्दी से निपट लें और समझ लें। बड़ी बड़ी संख्याएं रखकर भी आप बना सकते हैं। यहाँ 1 से 9 तक की संख्या लेना है। 1 से 9 तक कुल संख्या होगा 9। इस मैजिक स्क्वायर में भर देना। देखते हैं इसमें 9 की संख्या है, इसमें 9 खाली स्थान है, इसको भर देना है। और जोड़े इधर से भी जोड़े तो 15 है, ऐसे 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 भी 15 है और ऐसे भी जोड़े तो 15 है। अंक ये बदल सकते हैं। आप 9 स्थान है तो 2 से 10 कर सकते हैं, 3 से 11 कर सकते हैं, 4 से 12 कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अंक बढ़ने के अनुसार बदल जाएगा। रिपीट नहीं करना है। जब ये 9 है और 9वां स्थान है तो जब किसी को रिपीट करेंगे तो कोई खाली नहीं रहेगा, कोई संख्या का उपयोग भी नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं। ये रूल में है कि किसी को रिपीट भी नहीं करना है और किसी को छोड़ना भी नहीं। यदि हम ऐसे ही रखते जाएंगे तो बहुत कम संयोग बनता है कि कहीं सही हो जाए, नहीं तो सही होने वाला नहीं। उसके लिए कुछ तरीका है, उस संख्या को हम क्रम से लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे और इस संख्या को ऐसे काटेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2। जब इसको ऐसे काट किए तो यही काम अब इधर से करेंगे। 1 2 3 देखेंगे कि जो हम लिए थे 1 2 3 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमारा कहाँ पूरा हो रहा है। कुछ संख्या अंदर है, कुछ संख्याएं बाहर है। बाहर वाला देखेंगे, इधर वाले को उठा करके इधर रख देंगे और इसको मिटा देंगे। उसी तरह उसके विपरीत वाला को यहाँ लाएंगे और इसको मिटा देंगे, 3 को यहाँ लाएंगे, इसको मिटा देंगे और 7 को। ये तैयार है, देखने में थोड़ा तिरछा दिख रहा है लेकिन तैयार है। इसको सुविधा के लिए सीधा जो बनाए हैं कभी पर उसमें इधर से मन करे क्रम से उठाएंगे। जैसे उठाए हैं 4 9 2 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अब वेरीफाई करेंगे 9 4 13 2 5 3 8 7 15 8 1 9 6 15 2 7 9 6
15, 9, 5, 14, 1, 15, 4, 3, 7, 8, 15, डायगोनल न देखिए 2, 5, 7, 8, 15 ऐसे 6, 5, 1, 11, 4, 15 जीरो से जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। तो इस ऐसा बताने से छात्र जागरूक को मैं अगले दिन का पेपर कर देंगे और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढेंगे और बना करके डाक में डालेंगे कि आज रूल्स को देगा और रूल्स को कैसे उसको बनाएंगे सर, जैसे उसको मिटा कर रखना, मिटा कर उसको दे देगा मिटा करके जैसे इधर था 9 था 1 to 9 अभी सर जो पूछे थे कि जॉयफुल मैथमेटिक्स क्या है, तो जॉयफुल मैथमेटिक्स यही है। जो छात्र बिल्कुल नहीं सुन रहा था, जैसे ही देखा तो उसको लगा कि अब सीखना चाहिए, सीखना नहीं रहे थे लेकिन सीखना चाहिए, इसलिए वे तत्पर हो गया। पुनः पूछेंगे कि एक बार, और इसमें था इधर वाली संख्या को इधर लाना था, इधर वाले को उधर लाना था। एक दो बार छात्र भी काटने तो लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, काटने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहला बार ही पढ़ना चाहिए। थोड़ा इसको उतना दूर पर लिखेंगे, ऐसा ना हो कि संख्या पट जाए, ना मालूम हो उसमें लिखेंगे, इसमें लिखे। दूसरा बार 2, तीसरा बार 3, आप 3 उसके बाद 2, वही काम कैसे करेंगे। थोड़ा सा ये हो गई पहले का है। अब इधर वाले को इधर ला देना है, इधर वाले को इधर, इसको मिला है, इधर वाले को इधर, इसको उधर 7 था। अब इसको जैसे इच्छा हो 276 लिख सकते हैं, ये वाला रहेगा। किसी एक सीरियल से लिख दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा है ऐसे ऐसे ऐसा, जोड़ने पर नहीं आएगा। तो उसके बाद बारी आता है पर्यटन भ्रमण विधि से छात्रों में जॉयफुल मैथमेटिक्स की प्रति रुचि बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन विधि से पौधों, जानवरों, प्रकृति, पहाड़ों, ऐतिहासिक इमारतों, फसलों आदि विषय का सार्थक अध्ययन कराया जा सकता है। जैसे किसी कक्षा में सर जी बता रहे हैं हाथी के बारे में, बालक हाथी देखा नहीं है, हाथी पर लेख लिखवा दिए, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उसको 4 मोटे मोटे पैर होते हैं, बड़ा बड़ा कान होता है और एक लंबी सूंड भी होती है। बच्चा रट लेगा, हो सकता है कि उसमें से बच्चा कुछ भूल गया लिखते समय, या कोई और कहीं मोटा जानवर देखा तो उसको हाथी ही समझ गए। परंतु यदि उसको एक बार हाथी को दिखा दिया जाए, भ्रमण कराकर या जंगल में जाकर या सामने लाकर हाथी को दिखा दिया जाए, उसके बाद उसको हाथी का देख लिखने को कहा जाए तो वह कभी नहीं भूलेगा, जितना रटा था उससे अधिक लिख सकता है। इसके अलावा अन्य सारे विषयों में आता है गेम और पजल। गेम और पजल विधि ही जॉयफुल मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण अंग है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक थोड़ा ऊंचे स्तर का होगा, ऊपर की कक्षाओं में सीखेंगे प्राइमरी सेक्शन से ऊपर। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखते हैं, उसमें आता है कि 2 स्क्वायर संख्याओं का अंतर। क्वेश्चन में कुछ खासियत है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अंक रख देंगे तो आ जाएगा। बनाते बनाते 1-2 स्पष्ट हो जाता है कि क्या खासियत है। यहाँ इसको बनाने के लिए 2-4 मिनट समय चाहिए।
8 के बच्चे भी बनाते हैं, 9-10 के बच्चे भी बनाते हैं, तो 5 मिनट समय चाहिए, 4 मिनट समय चाहिए। आप सामान्य रूप से जो नहीं जानते वो भी जानते होंगे कि 51 का स्क्वायर करेंगे, आप 48 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे तो आंसर आ सकता है। यहाँ उसी बात नहीं है। यहाँ ये सिखाते समय छात्र को कहना है कि कागज कलम को रख देना है, कागज कलम रख दिए और केवल श्यामपट की तरफ नजर रखिए, जो बताते हैं उसको सीखिए और उसका अगला आंसर आपको ही बताना है। बच्चा 1 मिनट में सीखेगा और उसको बनाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन में खासियत है, दोनों संख्याओं का सम 99 ही होगा तभी स्कूल से बनेगा। जो दोस्त क्वेश्चन दिए हैं 2 अंक, दोनों अंकों का सम 99 ही होना चाहिए। करेंगे क्या? कलम से नहीं बनाना है, केवल जानना है दोनों के अंतर को मन में निकालिए। दोनों संख्या के अंतर को, स्क्वायर के अंतर को नहीं, दोनों संख्या के अंतर को 3 आएगा। 3 जो आएगा मन में ही, फिर कागज पर भी आ सकता है, उससे 1 कम कर देंगे। जो आएगा उससे 1 कम कर लेंगे, 2 हो गया, और 99 से 2 कम कर लेंगे। जो आया उसी को 99 से कम करेंगे, कितना होगा? इसको स्क्वायर करके बनाएंगे, कितना ही आएगा। स्क्वायर करने में समय लगेगा, गुना करेंगे, इसका दिखाएंगे। और भी एक फॉर्मूला है जो 7 9 में सीखा जाता है, उससे भी समय लगेगा और पेज की भी खर्च होगा। बिना कागज कलम को उसको नहीं बना सकते, लेकिन इसको यदि आप बनाते हैं तो बिना कागज कलम का बड़ी से बड़ी संख्या भी, जैसे आपने लिए 80 कितना ले 85, क्वेश्चन देते समय ध्यान रखेंगे ये और ये दोनों मिलकर 99 ही है, तभी ये रूल लगेगा। 99 में से 5 घटाएंगे तो ये 4 होगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा। दोनों का स्क्वायर निकालना है। उस परिस्थिति में फिर दोनों का अंतर मालूम करेंगे। 1 और इससे कम कर लेना है। आया 71, लेकिन कर लिए 70। 99 में से 70 को माइनस कर दीजिए। कागज कलम की सबका नहीं है और उतना बड़ा सोल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। तो गेम और पहेली का भी बहुत महत्वपूर्ण है क्लासरूम मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब सबसे पहले जानेंगे कि TLM क्या है। पठन पाठन में शिक्षक और छात्र के अलावा जितना साधन है सब TLM का अंतर्गत आता है। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड कि जितना है ये सब TLM के अंतर्गत आता है। कोई भी अध्यापक अध्यापन के समय समझाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो उसे ही शिक्षण और पठन सामग्री कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने वस्तु उपयोग होते हैं बताया कि छात्र और शिक्षक को छोड़कर सब TLM के अंतर्गत आते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है। TLM को 3 भागों में बांटा जाता है। दृश्य सामग्री जो दिखता है, दिखने वाले में जिसको हम अपनी आंखों से देख करके समझते हैं, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देखकर समझते हैं, तो दृश्य सामग्री। दूसरा श्रव्य सामग्री, जिसको सुन करके हम सीखते हैं, जैसे रेडियो, ऑडियो, टेलीफोन पर भी पढ़ाई हो रही है, जिसको सुन करके हम लोग सीखते हैं। तीसरा में दृश्य श्रव्य सामग्री आता है, जिसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। टेलीविजन है, फिल्म है, कंप्यूटर है, इस पर दोनों साथ साथ मिलता है, सुनने को भी देखने को भी। शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, TLM के अंतर्गत शिक्षक सामग्री का उपयोग करेंगे उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक और
विषय लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जो उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में आता है। एक ट्रेंगल के अंतर्गत कुल कितने ट्रेंगल हैं बताने के लिए आज ऊपर की कक्षाओं में जो सिविल की परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है। रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग के रूप में अब इतना आसान है जिसको आप और हम सब कोई 1 मिनट में बता देंगे, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि उसको गिनती करने को कहा जाए तो गिनते गिनते हम और आप भी गलती कर रहे हैं और उस चीज को जानते हैं तो कोई भी छात्र गलती करेगा नहीं। ये क्वेश्चन उससे किसी भी परिस्थिति में गलती नहीं होगा। जैसे एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, उसके अंतर्गत कुछ ऊपर की विषय है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझेंगे। उसमें अंदर 3 लाइन खींचे हैं ट्रेंगल के अंतर्गत, 1 2 3 4। गिनना कठिन है, जो मैथ से रुचि रखते होंगे वो जानते होंगे कि इसमें ट्रेंगल को गिनेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी। चाहे समय लगेगा, हो सकता है कि गिनते गिनते कोई ऐसी गलती कर बैठे हैं जिससे नहीं गिना सकता। जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, फिर ये 1 हुआ, 5 हुआ, 1 6 हुआ, एक्स्ट्रा ऐसे करते करते कहीं ना कहीं एक छूट जाएगा। तरीका क्या है कि किसी भी हालत में गलती न हो, इसको जोड़िए 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 4 10 ट्रेंगल नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, ये सिंपल है। यदि भारी कर दिया, उसमें भारी करने के लिए क्या करेगा, और भी नहीं है और बढ़ गया, यहां भी कर देगा और बढ़ गया, इसको और बढ़ाइए, यहां कर दिया और भी नहीं है। अब सबके बस की बात नहीं है। यदि गिनती करना चाहते हैं, एक एक पढ़ करके नाम दे करके ABCD असंभव है। यहाँ बेस को गिनेंगे, जैसे यहाँ बेस को गिने थे 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 1 2 1 2 सबने लिख दिए कहाँ कितना बेस है। यहाँ बेस था 4, चारों को जोड़े हैं, यहाँ बेस है 3, 1 2 3 3 6, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 3 3 6 6 12 10 22 की ट्रेंगल होगा, यह भी गारंटी है। तो ये ऊपर की कक्षाओं को में बता सकते हैं, जिससे नई बातें सीखने के साथ साथ परीक्षा को भी होगा। ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, पुनः देखेंगे संकट सामग्री की विशेषताएं, जो TLM का उपयोग करेंगे वह कैसा हो, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कम समय, TLM की सामग्री की विशेषताएं, कम समय में अधिक सीखना। TLM का उपयोग करके कम समय में ही अधिक से अधिक सिखाया जा सकता है। शिक्षण के समय सहायता मिलना, TLM के उपयोग से शिक्षण में भी सहायता मिलती है। एक एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक शिक्षक जो अपने क्लास में पढ़ाने जाने वाले थे, घंटी बजी और कक्षा में जाने वाले हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल साहब के पास बैठे हैं, किसी कारणवश कोई बड़ा विषय होगा जिस कारण से बैठे हैं, 10 मिनट देर हो गया। बच्चा क्लास में कुछ ऐसा करने लगा जो अशोभनीय है। टीचर दौड़े दौड़े जाएंगे और कहेंगे कि पोस्टर देता हूं, आप लोग बनाएंगे। 3 गिलास है, और 10 मार्बल है, 10 मार्बल है, तीनों में डालना है बराबर बराबर। ठीक है, तीनों में डालना है बराबर बराबर। आप लोग इसको सॉल्व करके रखते, पुनः मैं आता हूं। कितना कम करके गुरु जी पुनः ऑफिस में चले गए, बच्चे लगे हैं कागज पर, पूरा काट कूट कर रहा है, कोई टीटी रखता है, कोई गुरु रखता है, कोई एक एक रखता है, बच नहीं रहा है, कभी बच जाता है, कभी घट जाता है। घंटी बज गई, घंटी बज गई। अगले दिन पुनः जब वो बारी आई तो फिर गुरु जी को विद्यार्थी से पकड़ा, कल वाला क्वेश्चन
बता दीजिए। और वाला क्वेश्चन बता दीजिए। गुरु जी बताने लगे तो वे ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं, वे बताते हैं इवन और संख्या, सम और विषम संख्या के बारे में बताते हैं कि सम 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 जोड़ते हैं तो सम होता है, विषम 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 को जोड़ते हैं तो विषम होता है। किसी भी परिस्थिति में हम 3 को विषम विषम जोड़ेंगे तो 10 नहीं हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन संभव नहीं है। क्लास उपद्रव से बच गया। अब बच्चे अपने दिमाग का उपयोग किए। जो हाईस्कूल मैथमेटिक्स यही सिखाता है कि विषय के प्रति रुचि जगे। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने से विद्यार्थी उसके प्रति रुचि बढ़ाएंगे, दूर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मैथ ही ऐसा विषय है जिससे दिमाग को डेवलप किया जा सकता है। अन्य सारे विषय में ऐसा कहीं नहीं है जिससे दिमाग को विकसित किया जा सके। मैथ के द्वारा इस तरह के ऐसा बहुत सारा उदाहरण है और ये बहुत करिए। नीचे की कक्षा में सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे की कक्षा में जाइए और एक 9 पॉइंट बना दीजिए। नीचे के क्लास का है, ऊपर बहुत नहीं आएगा। 9 पॉइंट बना दिए और कहिए कि 4 सीधी लाइन से इस 9 को काट देना है। लाइन टेढ़ा मेरा नहीं सीखना है, 4 सीधी लाइन खींचिए और काट दीजिए। बच्चा सब कॉपी निकाल कर शुरू कर देगा काटना, इधर से ले जाएगा, उधर से ले जाएगा, इधर से ले जाएगा। 4 ही लाइन खींचना है और 9 पॉइंट को काट देना है। अंत में आपको बतलाने की जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। वो छोटा है इसलिए एक ही में सारे अक्षर को डाल रहा है। एक लीजिए, उतना दूर उसको बढ़ाएंगे कि वहां से ये लाइन दिखती हो। ठीक है, इसको अब तो दिख रहा है आंसर। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इस तरह से छोटा बच्चा भी कलम पेंसिल चलाने पर मजबूर हो जाएगा, वैसा विषय है। एक और मिनी रसर का एग्जाम्पल देखिए। इसी संख्या में 99 से मल्टीप्लाई करना है। 2 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद पुनः देखा जाएगा समय अनुसार होगा। एक स्क्वायर करना सीखिए। जिसका अंत में 5 है उसका स्क्वायर कीजिए। जिस संख्या के अंत में 5 है, जैसे 15, 25, 35, 45, 65, आपको 65 का स्क्वायर करना किया जाएगा। साधारण आदमी क्या करेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25 का 5, 5 6 32 और 2 32, 6 पचे 30 और 6 के 3 सही है। आ रहा है ना? इतना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आंसर बोलना है। 1 मिनट नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा, आप आंसर बोलेंगे। तो 10 से 40 नहीं 65 ये हासिल नहीं लेंगे। 5 पचे 25 डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ जो संख्या होगा उसमें 1 प्लस कर लेंगे अपने से। 6 को क्या करेंगे 7 और 7 में 6 से गुना करिए 7 6। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका अंत में 5 है आप मल्टीप्लाई। टेक्निक क्या है? बेस है, बेस करेंगे। स्क्वायर बनाना पड़ते हैं 1 क्लास। संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, वह स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर करने की यदि परिस्थिति आ गई, बड़ी संख्या आपको आ गया, बच्चा को परीक्षा में 115, यदि ऐसे वो मल्टीप्लाई करेगा ऐसे, उसका समय अधिक लगेगा परीक्षा में समय। अभी ये 5 के लिए, अभी ये सब अंक अलग अलग तरीका है। ये 5 के लिए यदि 5 वाला दिख गया तो बिना समय कमाए 5 पचे 25 लिखेगा। आज इसको 11 को क्या कर लेगा 12, अब 12 का गुना करेगा, 12 का 2
12 1 ये तो ट्रिक हो गया, लेकिन अगर 12 ही राजा को 12 ही क्यों करे, उसके आगे जाएंगे। गुड हो गया ना। इस तरह से ब्लैकबोर्ड मैथमेटिक्स के द्वारा बच्चों को जाना जा सकता है, उसको गणित में रुचि पैदा की जा सकती है। इस तरह से रुचि पैदा करने से विद्यार्थी अच्छा से अच्छा पढ़ाई करने का बन सकता है। आगे एक छोटा सा वीडियो है, उसको देखेंगे और उसके बाद Point and numbers game. Heads and tails. You must have seen a 5-rupee coin. It has 2 sides. On one side, it has heads. On the other side, it has tails. Now, let's play a game. I'm going to toss this coin. As I'm getting heads, I will move 5 steps ahead. If I'm getting tails, I will move 1 step back. So, let's start the game. Heads. So, let's move 5 steps. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's toss again. Heads again. 1, 2, 3, 4, and 5. It's a tails this time. So, we will have to move 1 step back. 1. Let's toss again. Heads. So, let's move 5 steps. 1, 2, 3, 4, and 5. Heads again. So, 5 steps. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's toss again. Tails. 1 step back. Let's open. It's a heads this time. 5 steps forward. 1, 2, 3, 4, and 5. Let's toss. हाँ, ये गिरते हुए बहुत सही जा रहा है। Tails again.